तमाम पत्रकार बंधुओं को भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ उस कार्यक्रम के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस ऐतिहासिक क्षण के आप सब भी साक्षी बने और अपने श्रद्धा सुमन हमारे नेता को दे। और ये विश्वास मैं रखता हूँ कि मेरे नेता जहाँ कहीं भी होंगे अपना आशीर्वाद ज़रूर हम लोग को दे रहे होंगे और उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम लोग भी मजबूती से उनके विचार, उनके अंतिम सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने कार्य वो अधूरे छोड़कर गए हैं, उनके जितने सपने अधूरे रह गए हैं, हम सब मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और जिस विकसित बिहार की उन्होंने कल्पना की थी, उस विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग सत्य कर पाएँ, ये उम्मीद रखता हूँ। और यही संकल्प उनके जन्म दिवस पर हम लोग सब मिलकर लेंगे। अब इसके अलावा आप लोग की कोई भी सवाल नहीं। इतना लंबा अरसा हो गया तो राजद ने कंसीडर कर दिया, लेकिन अभी तक आपने कोई स्टैंड नहीं किया है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिहार महाराष्ट्र के बाद बिहार की बारी है। देखिए, बिहार में महाराष्ट्र में जो हुआ उसे कई बार लोग ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। कई और राज्यों में स्थायी सरकारों को गिराकर वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया। मणिपुर उसका उदाहरण है, जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ, या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना, कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहाँ पर बनना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है, जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना से ऐतराज़ नहीं किया जा सकता। पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित बिहार में होगा नहीं, मुझे नहीं पता। पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन की शुरुआत वो करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनने की होड़ बिहार में हो गई है, भाजपा बड़ी पार्टी, पहले राजद बड़ी पार्टी, फिर भाजपा बड़ी पार्टी, फिर पुनः राजद बड़ी पार्टी, तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ क्यों चल रही है भैया? ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ इसलिए भी हो सकती है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई मौजूदा सरकार गिरती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल माननीय संवैधानिक तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए। अब राजद ने उसमें पहल ले ली है, तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे? ये तमाम परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशीपूर्वक इस दिन को मनाया। घर में खुशियाँ बांटी गई, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है। और फिर भी जयंती दिवस है उनका, और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत भी दी है। 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा, पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था, जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे, और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की
हम लोगों ने शुरुआत की थी और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी और उस दिन जिस तरीके का जन समर्थन जन सैलाब आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इसी क्रम में उनकी पुण्यतिथि पर हमारे पैतृक गांव मेरे पिता की जन्मस्थली शहर बन्नी में भी 8 अक्टूबर 2022 को इसी तरीके की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण वहां अपने गांव में भी हम लोग जाकर करेंगे। और इस दरमियान बिहार के अनेकों और जिलों में हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करके हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत जैसा मैंने कहा कि हम लोग 5 तारीख को हाजीपुर में बाबा चौहरमल नगर सर्किट हाउस के ठीक बगले में है वो, और वहाँ पर हम लोग सुबह 11 बजे मूर्ति का हम लोग अनावरण करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं की मदद से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। इस मूर्ति का अनावरण उस दिन किया जाएगा और क्योंकि हमारे नेता किसी राजनीतिक दल या किसी गठबंधन की बंदिशों के पाबंद नहीं रह सकेंगे, उनकी मित्रता, उनके प्रशंसक एक्रॉस द पार्टी लाइन रहे हैं, सर्व दल में उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी तमाम दल के नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश के द्वारा